नमस्कार दोस्तों। आज देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। है तो डिजिटल का ही पार्ट, जिसका नाम है लॉजिक गेट। तो आज हम शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लॉजिक गेट के बारे में। काफ़ी बच्चों को इन गेट्स के बारे में पता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें पता है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभार कुछ होता है कि कुछ टीचर एक टेक्निक रखते हैं, कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ नई नई टेक्निक ट्रिक्स मिल सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। लॉजिक गेट्स आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ किसके बारे में, और गेट के बारे में। किसके? और गेट के बारे में। देखिए, और गेट होता क्या है। और गेट इसी तरीके से कौन सा आता है, आपका एंड गेट हो गया, और आपका आता है नॉट गेट। ये 3 गेट होते हैं। पहली बात तो इनके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद दूसरे गेट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले और गेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल किस तरीके का होता है। इसका सिंबल किस तरीके का होता है। और गेट का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ ये एरो होती है, तो एरो की तरह इसमें दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे 2 इनपुट है। मैं ले लेता हूँ ए और ये ले लेता हूँ बी, और यहाँ पे ए और बी ले लिया, और यहाँ पे ले लिया इसका आउटपुट वाई। तो इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ए इनपुट है, बी इनपुट, यानी 2 इनपुट है और एक आउटपुट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक इसी तरीके से इसका सिंबल देखते हैं। एंड का सिंबल क्या होता है। एंड का सिंबल इस तरीके से होता है। ये कुछ डी टाइप का बना हुआ रहता है। आपको अगर मैं बता दूं, सिंबल इसका भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो एंड के अंदर ये जो डी लिखा हुआ है, ठीक इसी का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें याद रखने भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चे भूल जाएं कि हमें पता नहीं है सर एंड गेट का सिंबल किस तरीके से होता है। तो जस्ट एंड लिखा हुआ, तो ये जो डी है वो यहाँ पे डी बन जाएगा। इसमें 2 इनपुट बना दिए मैंने, ए और बी, और आउटपुट बना दिया वाई। कैपिटल लिख लेते हैं इसको। तो ए बी इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है। नेक्स्ट हम नॉट गेट का बनाते हैं। तो नॉट गेट का तो एक जस्ट इस तरीके से सिंबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। क्या सीखते हैं? ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल देखिए क्या होती है। ट्रुथ टेबल में हम ये इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा। अगर देखिए 2 इनपुट है, अगर आपके पास 2 इनपुट है तो आपके पास कितने टाइप से आउटपुट आ सकते हैं। 4 टाइप से आएंगे, क्योंकि 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 2। हमेशा देखो ये होते हैं इनपुट। इनपुट कितने हुए, 2 इनपुट हुए। जैसे ए और बी 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, इनपुट हमारे कितने बनेंगे, 4 इनपुट बनेंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं ए बी, ठीक है ना। 2 इनपुट है, 4 आउटपुट, मतलब 4 तरीके से ये लिखे जा सकते हैं हमारे। देखिए कैसे, आप पहले ऐसे लिखिए 0 0 1 1, फिर लिखिए 0 1 0 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। कुछ भी बच्चों को पता है, वैसे समझाने की इतना ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी कुछ आप देखिए, मैं नई नई ट्रिक भी बताऊंगा अब आपको। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और जो होता है वो हमेशा एडिशन करता है, जोड़ता है। तो देखो 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही बनेगा। 0 1 को तो 1 ही बनेगा। 0 1 प्लस में करेंगे तो 1 ही बचेगा। और ये एक तरीके से बाइनरी का खेल खेल रहे हैं यहाँ पे हम। जब हम इन 2 को 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो ये चीज आपको जस्ट ट्रुथ टेबल में देखनी है कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ट्रुथ टेबल।
कि भाई अगर हमने दो इनपुट दिए 0 0 तो आउटपुट कितना आएगा और गेट के केस में। तो आपको ये थ्योरेटिकल वे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बनाते हैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल। एंड गेट की ट्रुथ टेबल में ए बी दो इनपुट और एक आउटपुट। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें क्या होगा, इसमें आपको याद रखना है, इसमें होती है मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे n दिख रहा है, n दिख रहा है ना, इसे अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये एक तरीके से मल्टीप्लाई का साइन दिखाता है। मल्टीप्लाई का साइन का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो देखो 0 इंटू 0 0, 0 1 जा 0 और 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1 ही रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से चल रहा है। नॉट गेट का क्या है, नॉट गेट में तो सिंपल है, अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट पे कितना देगा, 1 देगा। अगर आपने 1 दिया तो आउटपुट पे क्या देगा, 0 देगा। तो 1 दिया 0, 0 दिया 1। तो ये हमने ट्रुथ टेबल सीखी फिलहाल यहाँ पे, पेज की ट्रुथ टेबल क्या होती है। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं की डायग्राम। क्या सीखते हैं, की डायग्राम। कुछ बच्चे की डायग्राम पे ध्यान नहीं देते हैं और कंफ्यूजन आ जाती है और कभी कभार के एग्जाम में पूछ लेता है। तो की डायग्राम का भी आपको पता होना चाहिए। की डायग्राम क्या है, की डायग्राम में देखिए, की डायग्राम जो होता है आपका, इसमें क्या होगा कि पैरेलल में कनेक्टेड होती है। कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, देखिए इस तरीके से की डायग्राम में बना दिया हूं। ये कोई ए पॉइंट ले लेता हूं, ये कोई बी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। इसका जो की डायग्राम बनेगा वो सीरीज में बनता है। इसको ले लेते हैं ए पॉइंट, सॉरी इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं इनपुट बी। तो दो इनपुट होते हैं ए और बी, ए और बी। तो इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। इसकी तो की डायग्राम बनती नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट गेट नॉट गेट है। 0 दिया 1 दिया 1 दिया 0 आएगा आउटपुट पे। तो दो की डायग्राम है। जरा की डायग्राम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसकी पैरेलल ही क्यों है की डायग्राम। पहले हम ये बात जानेंगे क्योंकि इसकी पैरेलल क्या है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा, जरा इधर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर मैं 0 का मतलब हुआ कि ओपन रखना। अगर मैं दोनों कीज को ओपन रखता हूं, यानी कि ये भी ओपन रहेगी ये भी ओपन, क्या करंट यहां से यहां पे पास हो जाएगा, इनपुट से आउटपुट पे आएगा, नहीं आ सकता। तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरा देख लेते हैं। अगर हमने एक दिया 0 और एक दिया क्या, 1 दिया। एक दिया हमने 0, 0 का मतलब एक ओपन रखा और एक कर दिया क्लोज, तो जरूर आउटपुट मिल जाएगा। देखो यहां से करंट छोड़ते हैं तो यहां से मिल गया आउटपुट, तो आउटपुट जरूर मिलेगा। ऐसे ही आप यहां से देखें तो एक जोड़ दिया है और एक ओपन कर दिया है, एक जोड़ दिया है, अब ये वाला जोड़ दिया तो ये ओपन है, तब भी आ जाएगा आउटपुट 1 मिल जाएगा, यानी करंट पास हो जाएगा तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। और दोनों ही कनेक्शन कर दिए, यानी ये भी और ये भी 1 और 1 यानी जोड़ दिए हैं दोनों कीज, तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से इस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने की डायग्राम भी सीख लिया होगा आई होप। इसी तरीके से एंड गेट का भी एक की डायग्राम होता है। तो एंड गेट का की डायग्राम जो होता है सीरीज में रहता है, दोनों कीज क्या है, सीरीज में है। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो पॉइंट को। जैसे कि यहाँ पे 0 0 रखा आपने, यानी ये भी ओपन रही ये भी ओपन रही, तो क्या करंट पास हो जाएगा, नहीं होगा। तो आउटपुट में भी क्या आया, 0। इसी तरीके से चलो दूसरा देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं तीसरा। इसका 1 और 0 डाल के देखते हैं। 1 और 0 का मतलब 1 यानी ये कनेक्ट कर दिया और ये ओपन रहा, तो क्या आउटपुट मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आउटपुट क्या आया है, 0। और अगर दोनों ही कनेक्ट करेंगे तभी हमारे पास आउटपुट आएगा। तो आई होप की डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो की डायग्राम समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से हम और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को हमने समझा। इसी तरीके से अब हम देखिए अब इनके बूलियन एक्सप्रेशन को समझेंगे। किसको, बूलियन एक्सप्रेशन को। ये भी आईटीआई के बच्चे इनके एग्जाम में आता है।
तो आप ये ध्यानपूर्वक देखें, ये बच्चे याद नहीं रखते हैं और इसे भूल जाते हैं। तो याद रखना है कैसे, देखिए इसमें एडिशन होती है और गेट में। आपको इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो कितना होगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये किसका होगा, ये और गेट का होगा। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल्स टू ए डॉट बी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखिए अभी हमने सिंबल के बारे में पढ़ा, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के। ट्रुथ टेबल के बारे में भी हमने पढ़ा, और गेट की, एंड गेट की, नॉट गेट की। ऐसे ही की डायग्राम भी हमने और गेट का, एंड गेट का देखा, और बूलियन एक्सप्रेशन भी देखा, और गेट का और किसका, एंड गेट का। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ आपको नैंड गेट के बारे में, किसके बारे में, नैंड गेट। तो नैंड और नॉर गेट के बारे में दोनों ही ले लेते हैं। नॉर गेट, नैंड और नॉर। सबसे पहले हम नॉर गेट की अगर हम बात करें, सीक्वेंस देखो और गेट से चल रहा है तो नॉर गेट को ही पहले हम देखते हैं। देखिए नॉर गेट ये और गेट है, नॉर का मतलब नॉट, एन का मतलब जो इसमें है वो नॉट है। नॉट का मतलब क्या होता है, जो भी इसकी ट्रुथ टेबल बनी हुई है, जो किसकी, और गेट की जो बनी हुई है। और गेट की देखो क्या बनी थी ट्रुथ टेबल, देखो यहाँ पे ए बी वाई, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो आप देख सकते हैं और गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है, बनेगी क्या आगे इसके। देखो इनका और गेट जो है, और गेट की जो ट्रुथ टेबल बनी हुई है वो बनी हुई है y 0 1 1 1। अब हमें नॉट की बनानी है। नॉट का मतलब ऊपर बार लग जानी है। बार लग जाने का मतलब अगर 0 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 होगा तो 0, और 1 होगा तो 0, 1 होगा तो 0। यानी इसकी ट्रुथ टेबल यहां से ही बन जाएगी, यहां से ही बन जाएगी। बस 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0, और 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। बस इतना आना है। ऐसे ही नैंड गेट की अगर मैं बनाऊं, नैंड गेट, तो नैंड गेट में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, और 0 तो यहाँ पे भी 1, ये भी 1 और ये 0, तो 1 1 0। ये आपकी किसकी बन गई, नैंड गेट की भी बन गई है ट्रुथ टेबल। देखो सिंबल के बारे में बात करें तो सिंबल ऐसा ही है। देखिए और गेट का जो सिंबल होता है वो होता तो सेम इसी तरीके से है, बस इसके आगे 0 लग जाता है, यानी नॉट लग जाता है। तो ये ए हुआ, ये बी और ये वाई। ठीक, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल भी ऐसे ही होगा, बस इसके आगे नॉट लग जाएगा। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये आपका वाई हुआ। तो यहाँ पे हमें सिंबल देख लिया हमने, ट्रुथ टेबल देख ली हमने। ट्रुथ टेबल है तो यही, बस इसका नॉट लग जाना है। नॉट का मतलब जहां 0 होगा वहां 1, जहां 1 होगा वहां 0 आ जाएगा। तो हमें एक चीज और रह गई है, इसका रह गया है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, जरा कोई बताएगा, मैं बताता हूं आपको। y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू एंड गेट का अगर होगा तो देखो एंड गेट का क्या होता था, y इक्वल्स टू a इंटू बी होता था। इसके आगे बार लग जाएगा, बार का मतलब नॉट को दर्शा रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस बी होता है इसका। नॉर और गेट है ना, तो और गेट का होता था a प्लस बी, यहाँ पे नॉट लग रहा है तो इसके ऊपर बार आ जाएगी, तो a प्लस बी का बार। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। एक मैं आपको बताता हूं इनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नॉर गेट और नैंड गेट होता है ये हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो आप ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नैंड गेट एंड नॉर गेट
ये आपके कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात, ये आपकी याद रखनी है। ये बिल्कुल नैंड गेट और नॉर गेट ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट का मीनिंग सिर्फ इतना है कि इन दो गेट के द्वारा हम कई सारे लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। इन दो गेट के द्वारा हम काफी सारे लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम डिजाइन शुरू करते हैं। काफी जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इन दो गेट्स के द्वारा ही। तो आज आपने लॉजिक गेट्स के बारे में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड और नॉर के बारे में पढ़ा। वैसे काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप और भी अच्छी अच्छी बातें इसमें हैं। अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो ये वैसे डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। बड़े ध्यानपूर्वक डिप्लोमा के बच्चे इसको देखें, ये उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही कारगर है। जरा एक पॉइंट देखते हैं चलिए। लेकिन डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, आईटीआई के सिलेबस में ये आता नहीं है ऐसा, लेकिन एक ट्रिक है, देखना चाहे तो आईटीआई के बच्चे भी इसको देखें। देखिए यहाँ पे एक ये 1 लिखा हुआ है। ये एक तरीके से मैंने पंजा बना रखा, आप कह सकते हैं जो मोगली का हथियार होता है, ठीक उसी तरीके का हथियार यहाँ पे बना रखा है। मोगली सीरियल आपने देखा होगा बच्चों ने काफी, तो एक तरीके से मोगली का ये पंजा है, तो उसी तरीके का ये बना रखा है मैंने यहाँ पे। इससे क्या है कि मैंने यहाँ पे ही क्यों बनाया है ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे आउटपुट 1 और 1 मिल रहा है। इसका क्या मीनिंग है, इसका एक मीनिंग ये है कि कोई भी दो इनपुट, जैसे यहाँ पे ए है और ये बी है, कोई भी दो इनपुट में से एक इनपुट, यानी कोई भी दो इनपुट में से एक इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब चाहे यहाँ पे 0 हो चाहे 1 हो, इट डजेंट मैटर, एक इनपुट कोई भी 1 हुआ तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर तरीके हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे भी हम चलो देखते हैं कुछ अनोखी चीजें। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मोगली का पंजा कुछ यहाँ पे ऐसे बन रहा है, देखिए जरा, ये भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। इसका मीनिंग ये हुआ एंड गेट के केस में कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 अगर ले लिया हमने तो आउटपुट पे भी 0 ही आना है। इनपुट चाहे 0, दूसरा इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इट डजंट मैटर, तो आपको आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। तो एक बात ये भी है, मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा डिप्लोमा के बच्चों को भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वो भी देखते रहें। जल्द ही उनके लिए भी एक क्वेश्चन की सीरीज में लेके आऊंगा। एसएससी जेई के जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं एसएससी जेई के, उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, उनकी भी एक क्वेश्चन सीरीज में लेके आऊंगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।